वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ऊष्मा के प्रभाव को। इससे पिछले की वीडियो में मैंने ऊष्मा के प्रभाव को बताया था, तो इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था ताप में वृद्धि के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऊष्मा के प्रभाव। बेसिकली होता क्या है कि जो ऊष्मा के जो संचरण है, ऊष्मा का संचरण मतलब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यही ऊष्मा का संचरण है। तो ऊष्मा के जो संचरण है इसको तो हम देख नहीं सकते कि मतलब कि जो ऊष्मा है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते ही ये तो हमको दिखाई नहीं देता, पर उसकी जो प्रभाव है उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी वस्तु को ऊष्मा दिया तो जाहिर सी बात है उसका ताप में परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगा। यदि और उससे ऊष्मा ले लेता हूँ तो उसके ताप में कमी आएगी। ठीक है, तो जब मैं किसी वस्तु को ऊष्मा देता हूँ तो उसके ताप में वृद्धि तो होगा ही होगा, साथ में उसमें प्रसार भी होगा। प्रसार कहने का मतलब है कि वृद्धि हो सकता है, उसके लंबाई में वृद्धि हो सकता है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है उसके आयतन में वृद्धि हो, मतलब प्रसार हो। ठीक है, तो ताप देने पे माफ कीजिए, ऊष्मा देने पे ताप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में प्रसार होगा। और हो सकता है कि उसके पदार्थ, जो वो पदार्थ है उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो। जैसे कि मैंने ऊष्मा दिया, जो कोई ठोस है उसको मैंने ऊष्मा दिया, हो सकता है वो पिघल जाए, मतलब द्रव रूप में आ जाए जब अत्यधिक मात्रा में मैंने उसको ऊष्मा दिया तो। और हो सकता है कि अगर वो पदार्थ द्रव अवस्था में हो और उसको मैंने ऊष्मा दिया, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा दिया, वो गर्म हुआ और किस में परिवर्तित हो गया, भाप में परिवर्तित हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ऊष्मा देने के कारण, मतलब ऊष्मा के प्रभाव के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था ताप में वृद्धि के कारण, मतलब ऊष्मा के प्रभाव के कारण ताप में वृद्धि। जाहिर सी बात है किसी वस्तु में अगर हम किसी वस्तु को हम ऊष्मा देंगे तो उसके ताप में वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, अब आज हम देखेंगे ऊष्मीय प्रसार और भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार बेसिकली है क्या? ऊष्मा के कारण किसी वस्तु में होने वाले प्रसार को हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय प्रसार। मैंने किसी वस्तु को ऊष्मा दिया, हो सकता है उसमें कुछ न कुछ प्रसार होगा, उसकी लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में, उसके आयतन में, मतलब वृद्धि होगी। वृद्धि को ही बोलेंगे प्रसार। तो ऊष्मा के कारण किसी वस्तु में होने वाले प्रसार को मैं कहूँगा ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, अब ऊष्मीय प्रसार जाहिर सी बात है, वस्तु कोई पदार्थ ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो अभी हम देखेंगे ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार, ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो है रेखीय प्रसार, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार देखते हैं। ऊष्मा के कारण किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले प्रसार को हम कहेंगे रेखीय प्रसार। सिंपल सा बात है, मान लो एक छड़ है, ये मान लो एक छड़ है, ये L लंबाई का है। ठीक है, ये L लंबाई का है। अब मैंने क्या दिया, इसमें ऊष्मा दिया, इसमें मैंने क्या दिया, ऊष्मा दिया। अब जाहिर सी बात है ऊष्मा दूंगा तो ताप में वृद्धि होगी, जिसके कारण मान लो इतना और बढ़ गया, इसकी लंबाई में इतनी प्रसार और हो गया, वृद्धि हो गई। तो ये जो इतना लंबाई में वृद्धि हुआ है इसी को मैं कहूँगा रेखीय प्रसार। ठीक है, सिंपल सा है। ऊष्मा के कारण किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले प्रसार को मैं कहूँगा रेखीय प्रसार। ठीक है, अब आप क्षेत्रीय प्रसार देखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार सिंपल सा है, ऊष्मा के कारण किसी वस्तु के क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, कोई वस्तु है तो हो सकता है उसका क्षेत्रफल होगा। अब उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रसार होता है, तो मैं उसको कहूँगा क्षेत्रीय प्रसार। जैसे कि मान लो ये एक आयत है, ठीक, आयत है। अब मैंने क्या किया कि इसको ऊष्मा दिया। ठीक है, ये क्यों ऊष्मा देता हूँ मैं, क्यों ऊष्मा दिया, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, इतना ये मान के चलो ये बढ़ गया। तो पहले इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह था, अब ऊष्मा देने पर ये कुछ ऐसा हो गया। तो इसको मैं कहूँगा क्षेत्रीय प्रसार। मतलब इस आयत के क्षेत्र में क्या हुआ, प्रसार हुआ, तो इसको मैं कहूँगा क्षेत्रीय प्रसार। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको ऊष्मा दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार है आयतन प्रसार।
सेम आयतन वही है रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार जैसे, कि ऊष्मा के कारण किसी वस्तु के आयतन में होने वाले प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये गिलास है, गिलास, अब मैंने क्या किया, इसको ऊष्मा दिया, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा दिया। क्यों ऊष्मा दिया? ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, हो सकता है इसके पूरे आयतन में परिवर्तन हो, है ना। आयतन बेसिकली होता क्या है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। सबका आयतन अलग अलग होता है, पर बेसिकली हम इसका मानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, सामान्यतः। ठीक है, तो अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अगर परिवर्तन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, आयतन प्रसार। ठीक है, मतलब ऊष्मा के कारण किसी वस्तु के आयतन में होने वाले प्रसार को मैं कहूँगा आयतन प्रसार। सिंपल सा था। रेखीय प्रसार को फिर से बता रहा हूँ, रेखीय प्रसार किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले प्रसार को हम रेखीय कहेंगे, सिर्फ उसमें लंबाई में परिवर्तन होगा। और क्षेत्रीय प्रसार में किसी वस्तु के क्षेत्रफल में प्रसार होता है, और आयतन प्रसार में किसी वस्तु के आयतन में प्रसार होता है। ठीक है, तो ये तो थे ऊष्मीय प्रसार। अब हम देखेंगे गुणांक। ठीक है, इसी का ही गुणांक होता है। जैसे यह है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार का होगा रेखीय प्रसार गुणांक। अब ये रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार, ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार, मतलब ये बोल रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी, जो वृद्धि होगी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, उसे कहेंगे उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार, जैसे ये छड़ है मान लो, ठीक है, इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई L है। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे 1 डिग्री सेल्सियस ताप मैंने बढ़ाया, इस छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस ताप मैंने बढ़ाया, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हुई, डेल L, इतना वृद्धि हुआ। तो जो ये वृद्धि हुआ इसी को हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, मतलब जितना परिवर्तन हो रहा है, जितना वृद्धि हो रहा है, इसको हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। सिंपल सा था कि अगर किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो उस वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, मतलब जब किसी वस्तु की लंबाई में वह वृद्धि जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाऊंगा तब होगा, उसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, और इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अल्फा बराबर मतलब रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि, मतलब जो लंबाई में वृद्धि हो रहा है वो, और नीचे बटे में क्या रहेगा, प्रारंभिक लंबाई, यहाँ पे जो इसको एक्चुअल लंबाई था प्रारंभ में वो, और जो ताप में वृद्धि हुआ, जाहिर सी बात है ताप में वृद्धि होगा तो तभी तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये सांगीतिक रूप में ये डेल L, डेल बेसिकली बताता है लंबाई में मतलब होने वाले परिवर्तन को। ठीक है, याद रखिए साइंस में ये डेल, इसको बोलेंगे डेल, और ये दर्शाता है परिवर्तन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये बता रहा है लंबाई में परिवर्तन को। और ये L क्या है, इसकी प्रारंभिक लंबाई, और ये ताप में वृद्धि, ये देखो वृद्धि मतलब परिवर्तन हो रहा है, इसलिए डेल T। अब इसको मैं क्या कर दिया, इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो जाहिर से बटे में रहता है तो गुना में आ जाएगा। ठीक है, ये डेल है, तो हम बोल सकते हैं लंबाई में वृद्धि इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लंबाई में वृद्धि निकलेगा रेखीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। ठीक है, और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये भी एज इट इज है, सेम है। ठीक है, किसी वस्तु के क्षेत्र में वह प्रसार, जो क्षेत्रफल है उसमें वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये भी सेम बोलना चाह रहा है। देखो ये क्या है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल होगा, ये लंबाई गुणित चौड़ाई बोल सकते हो। ठीक है, पूरा तो इस वस्तु के क्षेत्रफल में प्रसार होता है। कब प्रसार होता है, जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाता हूँ, तो जितना प्रसार होता है उसे मैं कहूँगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। सिंपल सा है, इस वस्तु में
जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप देता हूँ, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाता हूँ, तो उसमें जो भी प्रसार होता है, ये दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, पहले इतना था फिर बाद में इतना हुआ, ये है ना। तो ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है इतना प्रसार हुआ, तो ये जो प्रसार है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के कारण ये जो प्रसार हो रहा है उसे ही मैं कहूँगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और इसे मैं प्रदर्शित करूँगा बीटा से, ठीक है। बीटा बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। ये सांकेतिक रूप में डेल ए क्षेत्रफल में वृद्धि और बटे ए गुणित डेल टी, ठीक है। अर्थात अब इसको इधर ले जाएंगे तो गुणे में आ जाएगा, तो ये डेल ए इधर, ठीक है। तो डेल ए बराबर बीटा ए गुणित डेल टी, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ये बीटा, ये गुणित प्रारंभिक क्षेत्रफल ये, और यह ताप में वृद्धि डेल टी, ठीक है। अब इसका मात्रक भी रेखीय प्रसार गुणांक जैसे होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और याद रखिए जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है बीटा, वो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दुगना होता है, मतलब बीटा बराबर 2 गुणित अल्फा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्या बोला मैंने? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दुगना होता है, बीटा बराबर 2 गुणित अल्फा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक भी एज इट इज सेम ही है। कि क्या हुआ, किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार, जैसे कि ये, ठीक है, ये कोई वस्तु है, अब इसके आयतन में ये प्रसार हो रहा है, ठीक है। कब प्रसार होगा? जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाऊंगा। तो किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो उस वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, वो आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? आयतन में वृद्धि, ये आयतन में वृद्धि, और ये प्रारंभिक आयतन जो उसका एक्चुअल आयतन था प्रारंभ में, ताप वृद्धि से पहले, और उसके बाद गुणित ताप, ठीक है। अब ये गामा बराबर सांकेतिक रूप में डेल वी, वी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, और वी प्रारंभिक गुणित डेल टी ताप में वृद्धि। अब इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा? गामा और वी आयतन गुणित ताप में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। और इसका मात्रक भी एज इट इज होता है जैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक का होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, प्रति डिग्री सेल्सियस ये भी होगा, ठीक है। अब याद रखिए आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, अर्थात गामा बराबर 3 अल्फा। जैसे वहाँ पे क्या था, क्षेत्रीय प्रसार क्या था? 2 गुना था, और ये जो आयतन प्रसार गुणांक है वो होता है 3 गुना, ठीक है। तो ये तो था प्रसार, मतलब देखो ऊष्मीय प्रसार सिंपल सा है, ऊष्मा के कारण होने वाले प्रसार। तो ऊष्मा के कारण होने वाले प्रसार में हमने ठोस में अभी देखा कि इसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार मतलब रेखा जो उसके लंबाई में परिवर्तन हो, क्षेत्रीय प्रसार जो उसके क्षेत्र में प्रसार हो, और आयतन प्रसार जो उसके आयतन में प्रसार हो। अब हम देखेंगे द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। अभी हमने देखा ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, अब हम देखेंगे द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। देखो इतना तो आपको पता है कि जो द्रव होता है उसका कोई अपना आकार नहीं होता। जैसे ठोस का अपना एक कुछ ना कुछ आकार होगा, पर द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता, ठीक है। मतलब द्रव को आप जिस बर्तन में रख देते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है ना। जब हम किसी द्रव को बर्तन में भरकर गर्म करते हैं तो पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर द्रव का। अतः आयतन प्रसार 2 प्रकार से हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम किसी द्रव को किसी बर्तन में डालेंगे तो उसका ही आकार ले लेता है, क्योंकि उसका तो अपना कोई फिक्स आकार नहीं रहता। अगर से हम खुले में छोड़ेंगे तो बहना चालू हो जाता है। जैसे गिलास में रखे तो गिलास जैसे बन गया, मटके में रखे तो मटका जैसे बन गया, ठीक है। तो जब हम द्रव को किसी बर्तन में भरते हैं तो और उसको गर्म करते हैं तो पहले बर्तन का प्रसार होगा, मतलब पहले बर्तन का प्रसार होगा और फिर उस द्रव का प्रसार होगा। तो बोल सकते हैं कि आयतन प्रसार 2 प्रकार के होते हैं द्रव में, ठीक है। एक तो है आभासी प्रसार और दूसरा है वास्तविक प्रसार। अब ये एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मैंने क्या किया, एक कांच का फ्लास्क लिया, इसको नीचे से गर्म कर रहा हूँ और इसमें पानी भर लिया। प्रारंभ में इसका जो लेवल था वो ए तक था, ये जो दिख रहा है ए है, ठीक है। फिर मैंने जैसे जैसे गर्म किया तो ये ए से नीचे आ गया, नीचे आया पहले बी में, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि पहले प्रसार किस में हुआ बताया मैंने, पहले प्रसार बर्तन में होता है। तो बर्तन में जब प्रसार होगा उसके आयतन में, तो जाहिर सी बात है आयतन बड़ा होगा तो इसमें कमी आएगी, पानी में कमी आएगी, तो इसका लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये इसका स्तर ऊपर उठने लगता है, मतलब अब प्रसार किस में होगा, द्रवों में। तो अब बी से डायरेक्ट ये कहाँ चले जाता है, सी में। तो प्रारंभ में जो था उसका लेवल ए था, फिर वो गया बी में, तो और बी से उसके बाद गए सी में। तो बोल सकते हैं कि जो द्रव का असल में प्रसार कहाँ से होना प्रारंभ हुआ, बी से सी। तो इसको हम कहेंगे वास्तविक प्रसार, मतलब जहाँ से एक्चुअल वो बढ़ना चालू हुआ द्रव का। तो बी से सी में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे वास्तविक प्रसार, और ए से सी को हम कहेंगे आभासी प्रसार, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, ठीक है। अब हम देखेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अब हम देखेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन। देखिए, मैंने पहले ही शुरू में उतना टाइम मैंने पहले बताया कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो एक तो उस पदार्थ की ताप में वृद्धि होती है, साथ ही हो सकता है कि उसमें प्रसार हो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल किसी में भी प्रसार हो सकता है। और हो सकता है जब हम ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा दें तो हो सकता है, या फिर कम में भी हो सकता है कि उसकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कि ये बर्फ़ ले लो, ये बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। जैसे मैंने उसको ऊष्मा दिया तो ऊष्मा देने पर ये किस में परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित हो गया पानी में, ठीक है। फिर मैंने इसको गर्म किया, मतलब ऊष्मा दिया तो ये फिर किस में परिवर्तित हो गया, भाप में, मतलब गैस में ऊपर उठने लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के कारण किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी संभव है, ठीक है। किसी वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है। तो ये तो थी ऊष्मा के प्रभाव के कारण ताप में वृद्धि होती है, किसी वस्तु में प्रसार होता है और हो सकता है उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।